एक इंडिया के अंदर वर्ड यूज किया जाता है मोदी की गारंटी, जो बहुत सारे पाकिस्तानी। लेकिन इंडिया को उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को कोई कुछ ना कहे, इंडिया तो मदर है डेमोक्रेसीज की। तो अब इंडिया ने ये जो कहा है कि हम जी मोदी की इंटरनेशनल गारंटी, इंटरनेशनल गारंटी मींस कि तमाम गरीब मुल्कों को, तमाम कमजोर मुल्कों को हम लीड करेंगे। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक आजाद मुल्क कैसे फैसले करता है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो दुनिया के अंदर जो एक इंटरनेशनल पिक्चर है इंडिया की, वो बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने रूस से 30% कम पे तेल खरीदा है। हमारी हुकूमत भी रूस से खरीदना चाहती थी। जो अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली, और मिली भी इंडियन प्रेसिडेंसी में, ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है मोदी की इंटरनेशनल गारंटी। साजिश के तहत हमारी हुकूमत चली गई। अब ये अमरीकनों के गुलामों की हुकूमत ने अमेरिका से डर के रूस से 30% तेल कम कीमत पे इसलिए नहीं ले रहा कि अमेरिका से इजाजत नहीं मिली। भारत में मोदी साहब आ गए हैं वापस, लेकिन एक दो ऐसी बातें हैं जो करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान पे बराह रास्त असर है उसका, और वो ये है कि उन्होंने ये वादा कर लिया वहाँ पे अमेरिका में कि हम जो हैं वो चलें, डिफेंस के ऊपर तो कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही अमेरिका के साथ, ट्रेड डील भी कोई नहीं हो रही, लेकिन इन्होंने कहा, अमेरिका से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे वैक्सीन की भी और टेक्नोलॉजी की भी। अच्छा। हम टेक्नोलॉजी में मुतबादिल के तौर पे इंडिया, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी न्यूज है उस पर मैं हैरान हूं। कोई प्लान नहीं था, सडनली जिस तरह कहते हैं ना, पैराशूट के जरिए चले गए, उतर गए वहां पे दुबई के अंदर। मैं हैरान हूं। और जाते ही दो स्टेटमेंट है, दोनों कंट्रोवर्शियल है। एक तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया, हम तो ट्रेड करने आए हैं। क्या ट्रेड करेंगे भाई आप? तो कुछ चीज आपके पास है कोई हो सकता है, कोई आलू प्याज ले गए हो साथ, कोई 10-10 किलो बैठा, और क्या क्या देंगे भाई? बिजली आपकी इतनी महंगी है। एक इंडिया के अंदर वर्ड यूज किया जाता है मोदी की गारंटी, जो बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं वो नहीं समझ रहे कि हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज टीम दे आर ऑपरेटिंग। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो दुनिया के अंदर जो एक इंटरनेशनल पिक्चर है इंडिया की, वो बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर ने एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली, और मिली भी इंडियन प्रेसिडेंसी में, ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है मोदी की इंटरनेशनल गारंटी। इट मींस इंडिया इज अ ग्लोबल साउथ लीडरशिप क्लेम कर रहा है। मतलब मोदी की इंटरनेशनल गारंटी क्या है? अफ्रीका को क्या गारंटी हो सकती है? ये क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरनेशनल गारंटी टू अफ्रीकन यूनियन? क्या IMF से कर्जे लेके देंगे, कर्जे माफ कराएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे? क्या है? एक सवाल आता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं पूरे के पूरे अफ्रीका को कि भाई हमने आपको G20 में लेके आए, हम आपको G20 में लेके आए, वरना आपको तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड रीजन समझा जाता था, और हमने आपको मेन स्ट्रीम किया। और हम ये कर रहे हैं, ये काम चाइना नहीं कर सका, ये काम इंडिया ने किया है। चाइना ये क्यों नहीं कर सका? एक सवाल है ना। ठीक है जी, चाइना ये चीज क्यों नहीं की और इंडिया ने क्यों की? चाइना का इस चीज पे क्यों ध्यान नहीं पड़ा और इंडिया का इस चीज पे ध्यान पड़ा कि हमें ये करना चाहिए? बिकॉज इंडिया जो है वो पूरे के पूरे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो ग्लोबल साउथ है, उसके वो पल्स को समझता है। वो समझता है कि जो चाइना है वो डिसएसोसिएट है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पीछे भागता है, बस दैट्स इट।
इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पीछे भागता है। जहां पे उसको जिस तरह का इंटरेस्ट मिलता है वो वहां पे जाके ले लेता है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया ने जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था और मोदी साहब ने, इंडिया ने फुल मेंबरशिप प्रपोज कर दी अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, बेसिकली वो कह रहा है हम ग्लोबल साउथ के मसले जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड के साथ लेके जा रहे हैं, यानी कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे और हम जो ग्लोबल लीडरशिप है उनको बताएंगे कि भाई साउथ में क्या मसला है ग्लोबल साउथ में। सो ग्लोबल साउथ जिनको नहीं लार्जली पता, एवरीथिंग विच इज अंडर द इक्वेटर उसको लार्जली ग्लोबल साउथ कहा जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन पॉलिटिकल और है, इकोनॉमिक और है। वैसे तो इक्वेटर से नीचे न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, लेकिन दे आर डेवलप्ड नेशंस। असल में पॉलिटिकली वो ममालिक जो अनस्टेबल हैं, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अंडर डेवलप्ड हैं, जिनकी अपनी वो पोजीशन नहीं है जो उनको पोजीशन ले सकते हैं, सो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं है, सारा टाइम कर्जों पे चलते रहते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। और आपको पता है G20 वॉज ए प्लेस जब वहाँ पे इंडिया ने भारत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, भारत। आई थिंक ये वो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें वो G20 का उनको दिया गया कि भाई अब G20 इज़ अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज़ अ पार्ट ऑफ G20। सो नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया, अमेरिका की मदद ली। मैं पिछले दिन कुछ अर्से से आपसे बात कर रहा हूँ कि हाउ अमेरिका नीड्स इंडियाज हेल्प टू बी इन अफ्रीका। अमेरिका ने अफ्रीका को इतना इग्नोर किया है कि या तो वो स्पेस चाइना बना गया या वो स्पेस इंडिया बना गया। चाइना जितनी तो इंडिया की स्पेस भले ना हो, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया का डियास्पोरा वहां में मौजूद है, इंडिया वहां पे इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, कॉन्टिन्यूसली तमाम ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है इसी चक्कर में तो पाकिस्तान ने इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी, इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी। लेकिन उसका इंगेजिंग पाकिस्तान को तो ये है ना, जिधर जिधर इंडिया जाएगा उधर हमने जाना है, लेकिन हम गए सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज खोलने, और मुझे तो पता लगा कि उन एम्बेसीज में जाता भी कोई नहीं है। मतलब वो इस तरह की लुक्रेटिव पोजीशन तो है नहीं है, छोटे छोटे मुल्क हैं, आपने एक मुल्क, एक बंदा एक जगह एम्बेसडर है तो वो उसके साथ छोटे 4 और मुल्कों का भी एम्बेसडर एक्रेडिटेशन वो ले लेते हैं। ठीक है, सो मतलब हमने एम्बेसीज खोली, इट मीन एटलीस्ट प्रेजेंस हो उस उधर, वो लोग हमें जानते हों कि ये मुल्क भी मौजूद है। अदर दैन दैट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो अब इंडिया ने ये जो कहा है कि हम जी मोदी की इंटरनेशनल गारंटी मीन्स कि तमाम गरीब मुल्कों को, तमाम कमज़ोर मुल्कों को हम लीड करेंगे। अब वो मुल्क चाहते हैं भारत उन्हें लीड करे या ना करे, वो एक सवाल अलग है। ये क्या शक्ल है, क्या कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बन रहा है, क्या किसी इकोनॉमिक मॉडल में इंडिया लीड कर रहा है, क्या इंडिया उनको IMF तर्ज का कोई इंस्टीट्यूशन खोलने दे रहा है? क्योंकि कहा जाता है ना कि वेस्ट ने एक अपनी इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी रखी हुई है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड मेनी अदर्स एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको बंद कर दो, इसको ये नहीं होगा, ये हमारे मतलब में नहीं है, इसको साइड पे कर दो। सो ये जो क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? इंडिया कर सकता है विद द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन्स। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन्स इंडिया नहीं कर सकता।